समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे श्रीत हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर्नाम वपु एक। जिनके पद बंधन किए। ना सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं। प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं। विद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं। निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद्र। मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। प्यारो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय हित श्री वृंदावन हित मन चंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की एवं सुदन बोधनी जी की चर्चा हेतु। सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए एक बार, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए आज हम थोड़ा धीमे धीमे बोलेंगे। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज के से। हम बहुत तेज आज नहीं बोल पाएंगे, धीमे धीमे बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो कल तक हम लोगों ने सेवक वाणी के, जैसे कि आपको पता है 3 दिन पहले ही अपने कुंज में फिर से सेवक वाणी प्रारंभ हुई है। उसी क्रम में प्रथम प्रकरण के प्रथम पद की प्रथम पंक्ति की चर्चा चल रही है।
श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। ये बात यहाँ पे चर्चा चल रही है। उसके पूर्व जैसे कि आपको पता है कि हमारे कुंज में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में श्री जी का कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे कुंज में श्री गिरिराज जी का अन्नकूट उत्सव है, श्री गोवर्धन पूजा है। उसमें हम पहले थोड़ी सी कथा श्रवण करेंगे श्री ठाकुर जी की, उसके बाद हम लोग मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। जो मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा है, ये मानसिक परिक्रमा वास्तविक परिक्रमा के समान ही फलदायी होगी। तो सबसे पहले हम लोग श्री गिरिराज जी की कथा सुनते हैं। आप सभी को पता ही है, एक बार नंद बाबा खूब तैयारी कर रहे, खूब पूजन सामग्री इकट्ठी कर रहे। लाला छोटे से थे, सब ब्रजवासी खूब तैयारी कर रहे। काहे की पूजन करने जा रहे हैं कि इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र का हमारे देवता है, हम उनका पूजन करेंगे तो वो हमको अच्छा जल देंगे, बारिश करेंगे, जिससे जो है हमारी फसल अच्छी होगी। तो ठाकुर जी बोले कि इंद्र की पूजा क्यों करनी है, ये तो देवता है। अगर आपको पूजा करनी है तो इन गिरिराज जी की पूजा कीजिए। ये गिरिराज जी हमको छाया प्रदान करते हैं। ये गिरिराज जी में हमारी गैया जाती है, वहाँ पे चढ़ती हैं जा करके गिरिराज जी की तलहटी में। ये गिरिराज जी की तलहटी में हम लोग भ्रमण करते हैं। ये गिरिराज जी हमको शीतल हवा प्रदान करते हैं, गर्मियों में शीतल हवा प्रदान करते हैं, सूरज की ताप से हमको बचाते हैं, सर्दियों में जो तेज हवा आ रही होती है उससे हमारी रक्षा करते हैं। ये गिरिराज जी है। क्या आप लोगों को पता है कि द्वापर में गिरिराज जी कहाँ तक थे? आपको बताते हैं। आप लोगों ने इस्कॉन देखा है वृंदावन में? किसने किसने देखा है इस्कॉन वृंदावन का? अपना हैंड रेस कीजिए। वृंदावन का इस्कॉन तो वहां तक थे, वहां तक द्वापर में। यहाँ सोचिए, इस्कॉन से जब हम लोग गिरिराज जी जाते हैं तो कितना दूर पड़ता है, कितना लंबा रास्ता है। यहाँ तक श्री गिरिराज जी महाराज थे द्वापर युग में। कहते हैं कि 21 किलोमीटर चौड़े हैं, तो 21 किलोमीटर लंबाई भी है श्री गिरिराज जी की, 7 कोस। अब तो नहीं है 21 किलोमीटर। अब सोचिए 21 किलोमीटर ऊंचे श्री गिरिराज जी थे, इतने विशाल श्री गिरिराज जी महाराज थे। पूर्वाचार्य कहते हैं कि सेवा कुंज में बैठ करके श्री गिरिराज जी की चोटी दिखाई पड़ती थी, ऐसे विशाल श्री गिरिराज जी महाराज थे। तो गिरिराज जी की सब ब्रजवासियों ने पूजन करा। अब भाई इंद्र के मान का खंडन करना था ना ठाकुर जी को, क्योंकि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं देखो जगदीश हूँ, सब मेरा पूजन करते हैं। भगवान को अभिमान तो बिल्कुल नहीं पसंद है। इंद्र को जब भी पता चला कि ब्रजवासियों ने ऐसा किया, इंद्र ने बड़ा प्रकोप किया, बड़ा वेग वर्षा का उत्पन्न कर दिया। ऐसा भयंकर मूसलाधार बारिश हुई कि ब्रज में हाहाकार मच गया। सब गैया बही जा रही हैं, सब फसल टूट गई, लोगों के कच्चे मकान टूट गए हैं, सब हाहाकार मचा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि नंद बाबा श्री नंद गांव के राजा हैं, तो सब उनके पास गए कि आपको सहायता कीजिए। श्री नंद बाबा गिरिराज जी के पास गए कि गिरिराज जी, हमने आपकी पूजन किया है, इंद्र के पूजन ना करके आप ही हमारी रक्षा कीजिए। उसी बीच ठाकुर जी, छोटे से नन्हे से श्री गिरिराज ठाकुर जी ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण किया। श्री गिरिराज धरण की जय जय हो। ऐसा सुंदर गिरिराज जी को देखते देखते ठाकुर जी ने पूरे गिरिराज जी अपनी उंगली पर नख पर धारण कर लिए। ये दृश्य सबने देखा, सब अचंभित रह गए। इतना छोटा सा बालक इतने बड़े विशाल गिरिराज जी को धारण किया है। ठाकुर जी बोले, आओ सब लोग श्री गिरिराज जी की ओट में आ जाओ, श्री गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। जितने ब्रजवासी थे सबने अपने अपनी छड़ी लगा दी, अपना अपना बल लगा करके। उनको लग रहा है कि हम उठाए गिरिराज जी। श्री राधिका की कृपाते गोवर्धन ले उठाए। ठाकुर जी ने श्री जी की कृपाते गिरिराज जी को उठा लिया। सब सखियां नीचे खड़ी हैं, गोपियां नीचे खड़ी हैं छांव में। इंद्र बड़ा प्रकोप कर रहा है, सारे प्रयास
इंद्र ने कर लिए। कहते हैं कि 7 दिवस तक खूब बारिश हुई, पर कुछ एक भी ब्रजवासी का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। भगवान ने सबकी रक्षा करी। मां भक्त न प्रेक्षति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ, भगवान ने ये दिखा दिया। 7 दिवस के बाद इंद्र स्वयं आया श्री ठाकुर जी के पास। आज भी आप अगर तलहटी से जब परिक्रमा लगाए अंदर से, तो इंद्र दमन नाम की एक जगह है जहाँ पे इंद्र आया और उसने भगवान से क्षमा याचना करी कि ठाकुर जी हमें माफ कीजिए, हमने आप ऐसा अभिमान किया। ठाकुर जी ने उसे माफ किया और फिर देखते देखते ठाकुर जी ने अपने नख से हटाकर गिरिराज जी को नीचे धारण कर दिया और श्री गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया कि आज से आप मेरे ही स्वरूप हैं, मुझ में और आप में अद्वितीय स्वरूप है, जो मैं हूं वही आप हैं। ये वही गिरिराज जी हैं जिनको ठाकुर जी ने नख पर धारण किया। प्रकट हैं 2 लोग वृंदावन में, एक श्री यमुना जी प्रकट हैं और एक श्री गिरिराज जी प्रकट हैं। आप अगर कोई और पर्वत देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, तो वो आपको अलग प्रतीत होगा, पर गिरिराज जी में एक अलौकिक ही दृश्य है। गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं वो भी अलौकिक है। मतलब पता नहीं क्या है उनमें ऐसा कि गिरिराज जी की शिलाओं को देख करके ही अंदर एकदम शांति मिलती है, एक आध्यात्म सा लगता है उनको देख करके। उनको देख करके अपने आप श्री कृष्ण से प्रेम भरने लगता है। ऐसा गिरिराज जी का स्वतः ही प्रभाव है। जब आप परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज जी की, गिरिराज जी की तरफ देखेंगे तो शीतल शीतल हवा श्री गिरिराज जी से आ रही होती है। ऐसा मानो कि ठाकुर जी ही हमारा आलिंगन कर रहे हैं। ना जाने कितने असंख्य ऐसे भक्त हुए, असंख्य, जिनको श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है। कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते ठाकुर जी किसी के पास बालक के रूप में आ गए, किसी के पास गैया के रूप में आ गए, किसी के पास ग्वाले के रूप में आ गए। ठाकुर जी ने असंख्य जीवों को अपने दर्शन कराया है इसी गिरिराज जी के तलहटी में, कराया है, करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। गिरिराज जी की तलहटी अनिर्वचनीय है, वो तो बस स्मरण का प्रभाव का विषय है। अभी हम गिरिराज जी गए थे और हाँ आपको बताएं, हम मतलब ऑलमोस्ट हर बार गिरिराज जाते हैं, जब भी हम वृंदावन जाते हैं हमको हर बार कुछ अलग वस्तु मिलती है गिरिराज जी में। हर बार कुछ ऐसा अलौकिक मिलता है जो पहले कभी नहीं मिला। अभी हम लास्ट टाइम गिरिराज जी गए थे, तो गिरिराज जी हमने परिक्रमा बहुत बार लगा चुके और जहाँ पे वृक्ष हैं उनको भी हम हर बार देखते हैं, हर बार कुछ अलग मिलता है। तो हमने एक क्लिप भी बनाई थी, अभी कथा के बाद हम आप लोगों को ग्रुप में डालेंगे वो क्लिप। ऐसा दृश्य था, हमको लग रहा था कि हम निकुंज में ही आ गए हैं, सच में ऐसा दृश्य के गिरिराज जी के तलहटी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं दान घाटी, और दान घाटी में श्री गिरिराज महाराज को दंडवत करके अब इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा को हम लोग कैसे प्रारंभ करेंगे? इस स्वर से प्रारंभ करेंगे। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। अब चलते हैं उस भाव देश में। कथाता तो हो गई, अब भाव देश में प्रवेश करते हैं। उदान घाटी का वो मंदिर है, इस मंदिर में हमेशा झालर लगी रहती है, हमेशा जगमगाहट रहता है उस मंदिर में। मंदिर में प्रवेश किया, जीना उतर के नीचे गए, श्री गिरिराज जी का दर्शन किया, श्री गिरिराज जी को दंडवत किया, पंचांग किया, उनसे प्रार्थना करी, हे गिरिराज जी महाराज आपकी कृपा से हम ये परिक्रमा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस परिक्रमा के हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमको क्षमा करना। इस पूरी परिक्रमा में आप हमारे संग रहना और हमको इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा की हम इस परिक्रमा को पूरी कर सकें। जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, जो कुछ टूटी फूटी हमसे परिक्रमा हो उसको आप स्वीकार करना, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कह करके श्री गिरिराज जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। फिर जीना चढ़े ऊपर, मंदिर से बाहर निकले तो वो रोड को क्रॉस किया, रोड को क्रॉस करके बड़ा परिक्रमा मार्ग, वहाँ पे हमने दंडवत किया, पंचांग किया। श्री गिरिराज धरणे की जय,
श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा उच्चारण करके परिक्रमा को प्रारंभ किया है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सीधे हाथ की तरफ श्री गिरिराज महाराज दिख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण। देखते देखते वहां पे आता है श्री गया प्रसाद जी की समाधि। गया प्रसाद जी की समाधि में हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उस स्थान की परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। गिरिराज जी में हम जब परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं गैया दिखाई दे रही हैं, बानर दिखाई दे रहे हैं, खूब हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बड़े और भी बहुत सारे भक्तजन हैं जो हमारे आसपास अपनी अपनी मस्ती में है। सब कोई प्रेम के भाव से लगा रहा है, कोई सकामता से लगा रहा है, कोई निष्काम से लगा रहा है, जैसे भी लगा रहे हैं, पर है सब श्री गिरिराज जी की शरण में। श्री गिरिराज जी के भरोसा करके, गिरिराज जी के आश्रय में सब गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। सबको हम देख रहे हैं, सबका दर्शन कर रहे हैं और मन में बस यही चल रहा है, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। देखते देखते एक गांव सा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे घर हैं जहाँ पे आसपास। अच्छा, ये आन्योर गांव है। श्री आन्योर गांव की जय। आन्योर गांव ये गांव है। अब इस गांव का नाम आन्योर क्यों पड़ा? एक नूर नाम की गोपी थी, उसका नाम नूर था। तो ठाकुर जी को रोज जाती गिरिराज जी में दर्शन करने के लिए, तो दूध लेकर जाते ठाकुर जी को दूध दही पिलाती। तो ब्रजवासी उसे आवाज देते, अरे आजा नूर आजा, तो आ नूर से आन्योर इसका नाम पड़ गया। आगे ब्रजवासी हमको दिख रहे हैं, सबके मकान है, सबको देख देख के हम सोच रहे हैं कितने बड़भागी हैं ये जीव, श्री गिरिराज जी महाराज की शरण में पड़े हैं। भजन हो चाहे ना हो, जितेंद्री हो चाहे ना हो, ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो चाहे ना हो, जैसे भी हैं श्री गिरिराज जी की शरण में पड़े हुए हैं, गिरिराज जी की तलहटी में पड़े हुए हैं। ऐसे ब्रजवासी हैं, उनके चरणों को बारंबार प्रणाम करके, मानसिक भाव सबके चरणों को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी लग रहे हैं, उनको प्रणाम किया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो संरक्षण कुंड है, संरक्षण कुंड में चतुर्भुज नारायण श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बढ़ते जा रहे हैं गिरिराज जी का। आज ना कुछ भारी लग रहा है, ना कुछ फिकर है, ना कोई टेंशन है, एकदम अलमस्त है, बड़ा आनंद है। बस ये यात्रा हम बड़ा आनंद महसूस करके कर रहे हैं।
बड़ी आनंदित यात्रा है। श्री गिरिराज जी की शरण में है और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते श्री गोसाई जी की बैठक आती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। अब आगे बढ़ते बढ़ते फिर से आसपास ब्रजवासियों का घर दिख रहा है। अच्छा, ये जतिपुरा आ गया। श्री जतिपुरा की जय। जतिपुरा में आगे बढ़ते हैं। पतली सी गली आई है, गली में श्री गिरिराज जी का स्मरण करते हुए बढ़ते हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ एक मोड़ आता है, उस मोड़ में अंदर मुड़ते हैं, फिर गली, फिर गली, गली गली, उस गलियों को पार करते हैं। ब्रजवासियों की दुकान है, कहीं पे समोसा मिल रहा है, कहीं रबड़ी मिल रही है, कहीं जलेबी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, वही जतिपुरा मुखार बिंदु पे श्री गिरिराज जी का दर्शन करते हैं। श्री मुखार बिंद महाराज की जय। ऐसी अलौकिक झांकी श्री मुखार बिंद पे ठाकुर जी की है। मोर मुकुट मकरातित कुंडल, गल वैजंती माल, तन पीताम्बर श्री ठाकुर जी धारण करे हैं। खूब पेचदार मुकुट धारण करे हैं। सब सखियों के मन को मोहित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। श्री वल्लभाधीश राजाधिराज के रूप में जतिपुरा में विराजमान है। ठाकुर जी को हम दंडवत करते हैं, तो प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते, उस गली को पार करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़े। अब कान वाले बाबा का मंदिर आए। तो कान वाले बाबा कौन है? इनको श्री गिरिराज जी का कान बोला जाता है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं वो ठाकुर जी के कान तक जाती है, ठाकुर जी के मन तक वो बात जाती है। बड़ा भाव से जो जो हमारे मन में जो कुछ मनोरथ होए, तो 2 घड़ी यहाँ बैठ जाओ और वो अपना मनोरथ श्री गिरिराज जी से कह दो। 2 घड़ी हम लोग यहाँ बैठेंगे, नेक विश्राम करेंगे, अपने अपने मन की बात श्री गिरिराज जी से कहेंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद्र। ने अपने अपने मन की जो कुछ बात थी गिरिराज जी के चरणों में अर्पित करी, फिर आगे बढ़े। अब कुछ कुछ लोग थक रहे हैं, थकना नहीं है, बड़ा आनंद का ये मार्ग है, आगे बढ़िए। अब तो बस नेक सी रह गई है। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। देखते देखते मोड़ आता है, वो ढाल आती है और देखते हैं कि बड़ी परिक्रमा हमारी विश्राम भई। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। वहां पे अपना अपना
दंडवत पंचांग प्रणाम अर्पित करके अब चलते हैं छोटी परिक्रमा। ये तो ठाकुर जी की थी 11 किलोमीटर की, अब आएगी छोटी परिक्रमा श्री जी की 10 किलोमीटर की। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, छोटा परिक्रमा मार्ग, छोटे परिक्रमा मार्ग में दंडवत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के लिए। बड़ा सुंदर बाजार है, सब ब्रजवासियों की दुकान है, कोई उधर कोई उधर, बाजार का दृश्य देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण जी को मान से प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर गलियां हैं, उधर ब्रजवासियों के घर हैं, उनको नमन करते हैं सब ब्रजवासियों के चरणों में। धन धन ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। ये वही ब्रजवासी हैं जिनका भाग्य ब्रह्मा आदि से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी के शरण में रह रहे हैं। फिर हम लोग अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। आगे बढ़ते हैं, हमारे सीधे हाथ की तरफ श्री चकलेश्वर महादेव का मंदिर आता है। अंदर जाते हैं श्री चकलेश्वर महादेव जी के पास, वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है स्थल, उसको प्रणाम करते हैं। अंदर जाते हैं, श्री चकलेश्वर महादेव जी का बड़ा सुंदर मंदिर है, जहाँ 4 शिवलिंग विराजमान हैं। चारों को हम प्रणाम करते हैं, बाबा को जल अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री हरि वैश नाम रति मोरे, अनुदिन भड़े हो अनुग्रह तोरे। आप हे चक्रेश्वर महादेव, आप हम पे ऐसी कृपा करना कि हम श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य रहे, हमारे मन में श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त और किसी के लिए भी प्रेम ना आए। श्री राधा वल्लभ लाल ही हमारे सर्वस्व बन जाए, हम उनके बन जाएं और वो हमारे बन जाए। ऐसा प्रार्थना करके चक्रेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके उस गली से बाहर निकलते हैं, फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। आगे बढ़ते हैं, अब चूता टेका नाम की जगह है, जहाँ पे भाई नियम है कि यहाँ पे बैठना जरूर है। श्री जी की परिक्रमा है भाई, श्री जी सोचती है ना, पता नहीं मेरा जो दास है, मेरा भक्त है, बालक है, पता नहीं बैठा भी होगा कि नहीं, श्री जी उसको बैठालती है। यहाँ परंपरा है, बैठना जरूर है। वहां पे बैठे, हम लोग थोड़ा विश्राम किया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, ऐसा कहकर और जोश आ गया इधर में। आगे बढ़ते परिक्रमा की तरफ। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। आगे बढ़ते हैं तो उद्धव कुंड आया है। श्री उद्धव कुंड की जय। ये गिरिराज जी की वही जगह है यहाँ पे श्री उद्धव जी आए और गोपियों को समझाया कि आप श्री कृष्ण के विरह का त्याग कर दें, उस परात्पर परम ब्रह्म, उस ज्योतिर्स्वरूप का ध्यान करें। तो गोपी कहती हैं, उद्धव मन ना होए 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है उद्धव, एक तो था जो श्याम सुंदर ले गए,
हम और ये मन कहीं नहीं लगा सकते हैं। वही जगह है जहाँ पे उद्धव जी ने अपने ज्ञान का त्याग करके गोपियों के हृदय में, गोपियों के श्री चरणों में अपना मस्तक नवाया और गोपियों के शरणागत हो गए। आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। अब यहाँ पे बहुत सुंदर गौशाला है, यहाँ पे बहुत प्राचीन गौशाला है। इस गौशाला में बहुत बड़ी सुंदर सुंदर गैया विराजमान है। गैया मैया को प्रणाम करते हैं। आप लोग अपने अपने मानसिक यात्रा में सब कुछ हो सकता है। आपके जो भी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार गौशाला में आप राशि अर्पित करें, जिससे गैया मैया की सुचारू रूप से सेवा चलती रहे। तो हम सब ने अपने अपने भाव अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार गैया मैया के लिए सेवा अर्पित करी। फिर हम लोग आगे बढ़े। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। अब राधा कुंड आने वाला है। वो गली आ गई, हमको पता लग गया अब राधा कुंड आने वाला है। सीधे बढ़े, अपने उल्टे हाथ की तरफ उस गली में अंदर मुड़ गए। बड़ी मुड़ करके राधा कुंड आ रहा है। वहां पे एक दुकान थी, उस दुकान पे हम गए। किसकी दुकान थी? खाने पीने की सामान की दुकान थी। उस दुकान पे जाकर के हमने बहुत सारे बिस्किट के पैकेट खरीदे। वहां पे राधा कुंड में जो मैया बैठी रहती हैं सब लोग, उनको हमने सबको बिस्किट दिया, सबकी सेवा करी, जो हमसे बन सका सबके लिए व्यवस्था करी, सबकी सेवा करी। उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए ने देखा हमारे सीधे हाथ की तरफ जीना उतर के श्री राधा कुंड विराजमान है। श्री श्री राधा कुंड की जय। राधा कुंड हम लोग पहुंचे। राधा कुंड पहुंच करके राधा कुंड को दंडवत किया, राधा कुंड को प्रणाम किया, राधा कुंड का आचमन किया, अपने अंगों के ऊपर श्री राधा कुंड के जलों का प्रक्षालन किया। वहां पे बैठ करके जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हम जो राधा कुंड में दर्शन कर रहे हैं तो हमको उसमें बड़े सुंदर कछुए के दर्शन हुए। ये और कोई कछुए नहीं है, ये ठाकुर जी ही कच्छप रूप धर के हमें दर्शन देने आए। फिर हमने दो मछली देखी राधा कुंड में, एक गौर वर्ण की है और एक श्यावल वर्ण की मछली है। ये मछली नहीं है कि प्रिया प्रीतम ही हमको मछली के रूप में दर्शन देने आए हैं। ऐसे जीवों को प्रणाम करके इनको, इनके धन्य भाग हैं कि किशोरी जी की गोद में ही एक केली कर रहे हैं, राधा कुंड में ही विराजमान है। उनको प्रणाम करके हम राधा कुंड की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।
श्याम कुंड आता है। अब श्याम कुंड में बिल्कुल ना लाइट लगी है ना कोई भीड़ है, एकदम एकांत श्याम कुंड में। श्याम कुंड के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं, हमारी माई श्यामा जू को राज, बरसाने वारी की जय, श्री कृष्ण की स्वामिनी की जय। ऐसा उच्चारण करके चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक को मानसिक प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गली है, खूब ब्रजवासियों का मकान है, ब्रजवासियों के घर हैं। और श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक को प्रणाम करते हैं, हरिवंश जी की बैठक को प्रणाम करते हैं। श्री राधा कुंड श्याम कुंड का जो मिलन है उस जुगल कुंड को प्रणाम करते हैं। गली से बाहर निकलते हैं, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वहां पे हमने देखा कि कई लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। सबको, जितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, सबको मनी मन मानसिक प्रणाम करें, सबके चरणों की तरफ देखें कि बड़े भाग्यशाली हैं जीव जो गिरिराज जी की शरण में रह करके परिक्रमा लगा रहे हैं। वहां पे कई लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको मनी मन, जब जब कोई दंडवती परिक्रमा लगाता हुआ दिखे सबको हम मनी मन प्रणाम कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो बार बार अपना मस्तक श्री गिरिराज जी के चरणों में नवा रहे हैं, रज में अपने मस्तक को नवा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली जीव हैं ये, जो जो दंडवती कर रहे हैं सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। बड़े साधु संत जा रहे हैं वहां पे, सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को हम प्रणाम कर रहे हैं। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। देखते देखते परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे तो हमने देखा बहुत सारी गैया खड़ी हैं और वहां पे एक ठेला है जिसमें हरा हरा चारा मिल रहा है। हमने खूब सारा चारा लिया और अपने हाथों से गैया मैया को चारा खिला रहे हैं। एक हाथ से उनकी पीठ को सहला रहे हैं, एक हाथ से उनको चारा पवा रहे हैं। खूब गोरी गोरी गैया हैं, सबको हमने अपने हाथों से चारा पवाया। गैया मैया सब बड़ी संतुष्ट हैं, हमको खूब आशीर्वाद दे रही हैं। गैया मैया से भी हम यही मांग रहे हैं, गैया मैया हम पे कृपा करें कि हम श्री ठाकुर जी के बड़े प्यारे रहें, श्री जी के हमेशा हम अनन्य रहें। उनको प्रणाम करके आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत सारे बानर वहां बैठे हैं। वहां पे देखा पास में केला मिल रहा है, पास में चने मिल रहे हैं। खूब सारे हमने केले खरीदे, उन सब बानरों को दिए। खूब चने वहां पे मिल रहे हैं, वो चने हमने लिए, बानरों को दिए। सब बानर संतुष्ट हैं, बड़े प्रसन्न हैं, खूब चाव से केले खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, बड़े आनंदित हैं सब बानर। वो भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सबसे हम यही कह रहे हैं, खग मृग पशु पंछी बन के चरण शरण रख लीजे, स्वामिनी विनय मान लीजे। और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन रज दीजे, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजे, लाडली चरणन रख लीजे। आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। वहां पे देखा बहुत सारे पत्ते, सूखे पत्ते जमीन पे पड़े हुए हैं। एक बाबा है, वैष्णव है, बड़ी श्रम हो रहा है उनको सोहनी करने में। उनसे कहा बाबा हमें दो सोहनी, हम करेंगे। खूब सोहनी लगाई, खूब वहां पे साफ सफाई हमने कर दी। बाबा बड़े प्रसन्न हैं, अपने दोनों हाथ उठा के हमारे सर पे रखते हैं और हमसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा तुम पे सदा बनी रहे।
उनका ऐसा आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। कान वाले बाबा को प्रणाम किया। मानसी गंगा आने ही वाला है और वही हमने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो बड़े संतों की टोली आ रही है और संत क्या कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और देखते देखते हमको दर्शन हुआ, अरे यहाँ पे तो श्री मल्लोकपुर वाले महाराज जी जा रहे हैं। दूर से खड़े होकर के उनका दर्शन किया। आज तो हमारी परिक्रमा कृत्य कृत्य हो गई, जो हमको संत का दर्शन हो गया, श्री मल्लोकपुर महाराज जी का दर्शन हो गया परिक्रमा में। उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। थोड़ा आगे और बढ़े, फिर एक संतों की टोली जा रही है। देखा ये कौन है, अरे ये तो अपने परिकर लग रहे हैं, सब पीला अचला धारण करे हैं, कि लंबी लंबी जटाएं हैं। सब कह रहे हटो हटो यहाँ से, साइड दो, सब लोग यहाँ पे किनारे हो जाओ। देखते देखते हम लोग देखते हैं, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं किशोरी स्वरूप पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान पीताम्बर धारण करे हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, हंसते हुए कपोल उनके दिख रहे हैं, माथे पर राधा वल्लभी तिलक पीला चंदन से शोभित है। श्री महाराज जी जा रहे हैं। जय हो, आज तो गुरुदेव के भी दर्शन हो गए और हमें क्या चाहिए था। हमारे तो आज परिक्रमा सबसे सफल हो गई। उनको प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। मानसी गंगा आई है, मानसी गंगा में अंदर जाते हैं। श्री मानसी गंगा में जो गिरिराज जी उनकी 4 परिक्रमा जरूर करी जाती है, उनकी 4 परिक्रमा करते हैं, वो दंडवत करते हैं, पंचांग करते हैं। श्री मानसी गंगा में धारा निकल रही है, उसका दर्शन करते हैं, उसका आचमन करते हैं, अपने ऊपर उस जल का प्रक्षालन करते हैं एवं बाहर निकलते हैं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, परिक्रमा विश्राम। बोर्ड को देखते हैं, अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं, दंडवत करते हैं, श्री गिरिराज जी को पंचांग करते हैं। गिरिराज महाराज परिक्रमा में कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं दान घाटी की तरफ। अब हमने क्या लिया है रास्ते में, दूध दही शहद घी यमुना जी का जल इत्र रोली चंदन जनेऊ पुष्प इत्यादि धूप दीप सब हमने सामग्री ले ली है, नारियल पटका माला सब ले ली और गए अब श्री गिरिराज जी के पास। दान घाटी में मंदिर में घुसे, जीने उतरे, सामने श्री दान बिहारी विराजमान है। सबसे पहले दूध से उनका अभिषेक किया, फिर मल मल के, फिर दही से उनका अभिषेक किया, फिर शहद डाल के उनका अभिषेक किया, फिर घी से उनका अभिषेक किया, श्री यमुना जी के निर्मल जल से उनका अभिषेक किया। उसके उपरांत मखमल के वस्त्र से उनको पोछा, उनके मस्तक पर रोली का तिलक अंकित किया है, राधा वल्लभी तिलक श्री गिरिराज जी के मस्तक पर अंकित है। पीला चंदन उनके भाल पे हमने लगाया, उसके बाद पीले रंग का पटका उनको पहनाया है, गुलाब की सुगंधित माला इत्र उनको अर्पित किया है, उनको दही पेड़े का भोग लगाया है। श्री गिरिराज महाराज को दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद दक्षिणा अर्पित करके श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया। गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज महाराज, हमसे जो कुछ भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कीजिए, परिक्रमा को आप स्वीकार कीजिए। एक नारियल लिया, उस नारियल पे स्वास्तिक बना करके श्री गिरिराज जी के चरणों में हमने अर्पित कर दिया। दंडवत किया, पंचांग किया, श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और श्री गिरिराज जी के समस्त खड़े होकर के हम इस पद का गायन कर रहे हैं।
श्री गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। पद का गायन कर रहे हैं। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धरि लालही। कनक लता सी क्यों न विराजत, अरुजी श्याम तमालई। गौरी गान सुतान ताल गई, रिजवत क्यों न गोपालई। यह जोवन कंचन तन ग्वालिन, सफल होत ही कालही। ऐस मेरो काहे विलंब न करी सखी, मेरो कहे विलंब न करी सखी। भूरी भागति लालही, जैसी हित हरिवंश उतित हो चाहित, श्याम कंठ ही मालही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धरि लालही। सुंदर राग सेवा श्री गिरिराज जी की समक्ष करी। वहां के गोसाई जी ने प्रसन्न होकर के श्री गिरिराज महाराज का 56 भोग प्रसाद ही हमारे हस्त में दिया। आहा, ओ भाग्य हमारे, श्री गिरिराज जी के 56 भोग हमें प्राप्त हुआ। श्री गिरिराज जी का अंग प्रसादी इत्र हमें प्राप्त हुआ। अपने भाग्य की सराहना करते हुए श्री गिरिराज जी के चरणों में दंडवत करते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुभ्यं वस्तु गोविंदम, तुभ्यमेव समर्पयम्। जय हो। बड़ा आनंद आया, क्या बताएं, बहुत सुंदर। तो ऐसी सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा आज हम सब ने मिल करके करी। गिरिराज महाराज ऐसी कृपा बनाए रखे, जल्दी ऐसा समय लाए कि हम लोग प्रकट में भी उनकी परिक्रमा कर सके। हमको ऐसा सौभाग्य प्रदान करें श्री गिरिराज जी। बड़ा सुंदर आज परिक्रमा हुई। कथा तो हो ही नहीं पाई, हम तो सेवा पानी खोल भी नहीं पाए। जय हो। हाँ, अब हम समोसे खाने जा सकते हैं बिल्कुल। और किस पे? गिरिराज वाले पे। ये मेरा जो है स्पॉट है। आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं, कभी भी गिरिराज जी जाएं तो वहाँ पे गिरिराज नाम का एक स्टोर है, वहाँ पे बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं, तो आप खा सकते हैं। खैर, ये तो अलग बात हो गई। बड़ा आनंद आया श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके। 56 भोग मिल गया, इसको पाए आराम से गिरिराज जी के। सब हो गया, गुरुदेव के दर्शन हो गए, मनोज महाराज जी के दर्शन हो गए, संतों का आशीर्वाद मिल गया, गौ सेवा हो गई, बंदरों की सेवा हो गई, ब्रजवासियों की सेवा हो गई, संतों की सेवा हो गई, सब कुछ हो गया। जो कुछ होना था सब कुछ हो गया। सबका दर्शन हो गया, गैया का भी दर्शन हो गया, बानर का भी दर्शन हो गया, नील गाय का, मोर का, सबका दर्शन हो गया। जय हो। तो आज कथा तो नहीं हो पाई, अब यही भाव से आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। सभी के चंद्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चरवंशजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण जय जय श्री हरिवंश। तो कल गोपाष्टमी उत्सव है। कल कैसे मनाना है? कल हमारे जो श्री जी हैं उनको लाल जी का वेश धारण कराना है। कल श्री जी लाल जी बनेंगी। साल भर श्री जी अपने चरणों का दर्शन नहीं कराती हैं। लहंगा पहनती हैं श्री जी, चरण तो दिखते नहीं है। पर कल श्री जी लहंगा नहीं धारण करेंगे, इसलिए कल श्री जी के चरणों का विशेष दर्शन होगा। कल विशेष उत्सव है, कल श्री जी के चरणों का दर्शन होगा। तो कल प्रिया जी लाल जी का रूप धारण करेंगी, मोर मुकुट धारण करेंगी, मकरातीत कुंडल, पीतांबर धारण करेंगी, वैजंती की माला धारण करेंगी और अपने पटके के मध्य में श्री मुरली को धारण करके श्री स्वामी जी लाल जी के रूप में दर्शन देंगी। तो कल सब लोग अपनी अपनी प्रिया जी को लाल जी के रूप में सजाएं, उनका श्रृंगार करें। गौ माता को कल जरूर सेवा कर सके, जो आपसे उपलब्ध हो वो सेवा गौ माता के लिए करें और जो है सुंदर सुंदर भोग लगाएं और श्री प्रिया लाल जी को पवाएं सुंदर सुंदर भोग। कल का जो पद है वो कौन सा है वो हम आप लोगों को रात में भेज देंगे, ठीक है? अभी ग्रुप में हम आपको बता देंगे क्या करना है। चलिए एक दो प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद श्री जी को शयन करवाएंगे। श्री हरिवंश चरण शरण भैया ये बताइए कि आरती में हमें दीप और जल बारना होता है और चवर मोल छाल रुमाल तो नहीं करना हो? ना रुमाल का कोई नहीं है, रुमाल तो कहीं नहीं होता। कुछ लोग बता रहे रुमाल नहीं, अपने यहाँ संप्रदाय में रुमाल नहीं होता है। जहाँ जहाँ रुमाल होता है तो वहाँ पे पुष्प भी होते हैं, एक उसमें रख करके पुष्प किया जाता है। इस्कॉन में आदि में होता है वो। अपने संप्रदाय में सिर्फ धूप से, दीप से और जल से, रुमाल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? इसी रूप से अपने यहाँ हमारे आचार्यों ने यही विधि बताई आरती की। चलिए तो मेरे ख्याल से अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। जिसने अन्नकूट बनाया है वो हमको थोड़ा सा भेज दीजिएगा, ठीक है? श्री हरिवंश। मनीषा मैया आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? 84 जी का पद नहीं करेंगे भैया? क्या चीज? 84 जी वाला पद। अरे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भेजे कैसे? चलिए करते हैं। परिक्रमा लगा के थोड़े थक गए थे ना, इसलिए भूल गए, क्षमा कीजिएगा। आज का जो पद है, आज की पद संख्या है 27 नंबर। आज 27 नंबर का पद हम लोग गान करेंगे। राग वसंत का पद है। अब ये हम सही गाएंगे, ये क्योंकि राग का थोड़ा नॉलेज हमें है तो ये पद हम गा सकते हैं थोड़ा सही राग में। थोड़ा नॉलेज है, हम ये नहीं कहेंगे पूरी आती है राग, पर हाँ हमको थोड़ी आती है, तो ये हम राग बसंत में गाएंगे, ठीक है? मधुरी तो वृंदावन आनंद न थोर, मधुरी तो वृंदावन आनंद न थोर, राजत नगरी नव जुगल किशोर, ज्योति का जुगल रूप मंजरी रसाल, वित की तली मधु माधवी गुलाल, चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर वहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूतन दित पिक कीर, मधुरी तु वृंदावन आनंद न थोर, राजत नगरी नव कुशल किशोर, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किस लय सैन रचित सुख पुंज,
मंजीर मुरज डफ मुरली मृदंग बाजत उपंग वीणा बर मुख चंग मृग मद मलयज कुमकुम वीर मृग मद मलयज कुमकुम वीर बंदन अगर सत सुगंधित चीर गावत सुंदर मिली सरस धमार पुलकित खग मृग बहत नबार पूज श्री हित हरि वै सहस हंसिनी समाज ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज मधुरी तू वृंदावन आनंद न थोर राजत नगरी नव कुशल किशोर जुगल किशोर। ये पद रास का पद है। ये पद 3 समय गाना है, ये 3 समय गाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो रास का पद है। अब ये शाम वाले रास का पद नहीं है, ध्यान से। एक होता है शाम के शरद चंद्रमा वाला रास, ये रात वाले रास का पद नहीं है, सुबह वाले रास का पद है। जो रास प्रिया प्रीतम श्रृंगार के बाद करते हैं, श्रृंगार आरती के बाद जो रास होता है वो वाला ये रास है, ये सुबह वाले रास का पद है। पहला तो ये सुबह गाना है रास के समय, ठीक। दूसरा ये होली के समय का पद है, जब होली उत्सव होगा तब इस पद का गायन करना है। पहला रास का पद है और दूसरा ये होली का पद है। तीसरा कब? जब बसंत उत्सव होगा, अभी हम लोग कुंज में बसंत उत्सव करेंगे तब। और भी बहुत सारे पद हैं, देख बन की बात राधे देख बन की बात, ये भी बसंत का पद है। और भी बहुत सारे पद हैं 84 में, तो वैसे ये बसंत का पद है। तो 3 समय लिख लीजिए, एक सुबह के समय रास का है, एक ये जो है होली का पद है, और एक ये बसंत का पद है। ये 3 समय इस पद का गायन हमें करना है, ठीक है। आप लोग कहीं पे लिख सकते हैं। चलिए, श्री हरवंश सखी जो श्री जी कैसे मिलेंगे? श्री हरवंश नाम रटने से, श्री हरवंश करने से श्री जी खुद मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलना चाहेंगे तो भी आकर के मिलेंगी। डिंग डोंग, कौन क्या कर रही हो सखी? हम लोग कहेंगे मत आओ, तुम जाओ अपने प्रीतम के संग विलास करो जाकर। नहीं नहीं, हमको तो तुमसे बात करनी है, जरा हमसे बात करो, ऐसे करेंगे श्री जी। अगर श्री हरवंश करोगे तो श्री हरवंश करते रहो, श्री जी खुद आकर के मिलेंगी। चलिए, अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद